अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर फर्स्ट वी शैल रिकॉल द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। आपको पता होगा कि आपने जब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ा था तो उसमें आपने सबसे पहली एक ब्रांच पढ़ी थी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स। तो ये चैप्टर भी मैकेनिक्स से रिलेटेड ही है। आम हालात में इस चैप्टर को न्यूटोनियन फिजिक्स कहा जाता है, क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स के आप 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। एक चैप्टर काइनेमेटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, एक डायनामिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। सबसे पहले हम मैकेनिक्स के मतलब बात करते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। आपको पता होगा कि जब आपने मैकेनिक्स की ब्रांच पढ़ी थी तो उसमें इस चीज को हमने डिस्कस किया था कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स मैकेनिक्स से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो कैसे रिलेटेड हो सकते हैं मैकेनिक्स को मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ्लो शीट डायग्राम के जरिए मैकेनिक्स को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 है। काइनेमेटिक्स आपका चैप्टर नंबर 2 है एंड डायनामिक्स आपका चैप्टर नंबर 3 है। अब इनमें बुनियादी फर्क क्या है? अब आपकी बुक के मुताबिक जो डेफिनेशन दी हुई है वो काइनेमेटिक्स को हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कह लें, या काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कह लें। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेस ऑफ मोशन। मतलब कि मोशन के काजस को जेरे बहस लाए बगैर चीजों की हरकत का मुतालिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काज क्या है। तो काज एक ही होता है जो चीजों को मोशन में लाता है, जो मोशन करती हुई चीजों को रोकता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे आप पूरा चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेंगे काइनेमेटिक्स, लेकिन आपको कहीं पे फोर्स कहीं भी दिखाई नहीं देगी, कहीं पे लफ्ज फोर्स लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि फोर्स एक काज है और काइनेमेटिक्स का मुतालिया विदाउट काज मतलब विदाउट फोर्स किया जाता है। ठीक है। डायनामिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डिस्कसिंग इट्स काजेस ऑफ मोशन, यानी मोशन के हरकत के काज असबाब के जरिए किसी चीज की मोशन का मुतालिया डायनामिक्स कहलाता है। आपका जो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बाद वो है रेस्ट एंड मोशन। जस्ट 2 डेफिनेशंस हैं, रेस्ट एंड मोशन। उनके दरमियान में हमने फर्क करना है। अब अगर आम हालात में हम देखें रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होती है, तो उसमें अगर आप देखें रेस्ट बुक के मुताबिक जो डेफिनेशन लिखी हुई है मैं आपको बताता हूं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि सराउंडिंग के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से अगर एक चीज अपनी जगह तब्दील नहीं करती तो वो रेस्ट में होती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ अ बॉडी डज नॉट कवर एनी डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस कवर ना करे, अपनी सराउंडिंग चेंज ना करे, तो वो रेस्ट में होती है। हम अपने इर्द गिर्द कई चीजें ऐसी देख सकते हैं कि जो रेस्ट की पोजीशन में होती हैं, जो हरकत नहीं करती। ऐसी चीजें जो सराउंडिंग के लिहाज से हरकत नहीं करती, अपनी मिसाल के तौर पे अगर एक चीज, ये यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट ए है। अगर एक चीज कार कह लें जो भी है वो एट रेस्ट है तो वो इसी जगह पे खड़ी रहेगी और ये इसकी सारी इर्द गिर्द क्या होगी, वो सराउंडिंग्स होंगी। अगर वो यहां से मूव करके पॉइंट बी तक जाती है तो वो अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर लेती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि वो ए टू वर्ड बी उसने क्या किया, उसने मोशन की। लेकिन अगर वो अपनी जगह पे कायम रहती है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो इन रेस्ट पोजीशन में है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल, आसान सी एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कि एक मेज पे पड़ी हुई किताब, अ फिक्स्ड क्लॉक, दीवार पे निस्बे क्लॉक, यहाँ एक स्टॉप्ड कार।
या कोई रुकी हुई कार जो एट रेस्ट पोजीशन में होगी, कौन सी पोजीशन में होगी? एट रेस्ट में होगी, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है? एट रेस्ट पोजीशन में है, तो वो भी क्या है? वो रेस्ट की पोजीशन में ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं मोशन की। तो इसके ऊपर भी इतनी ज्यादा बात नहीं बनती, आपको भी पता है कि मोशन का मतलब क्या है, हरकत का मतलब क्या है। बुक के मुताबिक देखें तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई चीज अपनी जगह चेंज करे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, थोड़ी सी मोशन करे, थोड़ी सी अपनी जगह चेंज करे, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि वो चीज किस में है? वो चीज इन मोशन है। ठीक है, मतलब ये कि अगर एक जिस्म एक पॉइंट पर, फिक्स्ड पॉइंट पर मौजूद है, खड़ा है, ठीक है, तो वो रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन वो अगर अपना पॉइंट चेंज कर लेता है, अपनी जगह चेंज कर लेता है, अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर लेता है, तो हम कहते हैं कि वो किस चीज में है? वो इन मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चीज मूवमेंट में है तो वो मोशन में होगी। अ मूविंग कार, एक हरकत करती हुई कार। मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ ए फैन, पंखे के जो पर होते हैं, ठीक है, वो भी हरकत में होते हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जमीन की अपने सूरज के गिर्द हरकत। ठीक है, जमीन हमारा एक सियारा है और जो कि सूरज के गिर्द घूमता है, 365.4 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, जिसको हम एक साल का नाम देते हैं। इसी तरीके से जमीन की अपने एक्सिस के गिर्द हरकत, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, और जमीन अपने एक्सिस के गिर्द 23 घंटे 56 मिनट में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, जिसको हम पूरा एक दिन कहते हैं, और राउंड करके हम उसको 24 घंटों का एक दिन कह देते हैं। वो भी मोशन में है, जमीन भी मोशन में है, हर चीज मोशन में होती है, तो वो अपनी जगह चेंज करती है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लें सराउंडिंग्स क्या है। सराउंडिंग्स के बारे में बात कर लें। सराउंडिंग्स यहाँ पे अगर आप देखें, रेस्ट में भी आया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, और मोशन में भी आया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो ये सराउंडिंग्स क्या होती हैं? सराउंडिंग्स आपके इर्द गिर्द जो भी प्लेसेस होती हैं, चीजें होती हैं, जिसको हम चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदा कमरे के अंदर है तो उसकी सराउंडिंग्स और हैं, और जब वो कमरे से बाहर चला जाता है तो उसकी सराउंडिंग चेंज हो जाती हैं। तो वो सराउंडिंग्स क्या होती हैं? सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, यानी कि उसके करीब पड़ी हुई वो चीजें जो कि उसकी सराउंडिंग्स बनाती हैं। ठीक है, और वो चेंज हो जाती हैं जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक, पोजीशन में चेंज करना भी मोशन की मीनिंग्स में ही आता है। आखिरी पैराग्राफ में आप किताब से अगर आप देखेंगे तो आपको आखिरी पैराग्राफ मिलेगा, उसमें आपको लिखा हुआ नजर आएगा रिलेटिव। एक मोशन ऐसी भी होती है जो कि रिलेटिव होती है। अब ये रिलेटिव मोशन बेसिकली होती क्या है? रिलेटिव मोशन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। रिलेटिव मोशन, इसकी डेफिनेशन तो आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बना के दे सकता हूँ, जो कि विकीपीडिया से भी आपसे कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिलेटिव मोशन। थोड़ा सा समझ लें कि रिलेटिव मोशन होती क्या है। आप सपोज कर लें, मिसाल के तौर पे एक बस जो है वो मूव कर रही है, हरकत करती हुई जा रही है, कार है या बस से हरकत करती हुई जा रही है, उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं। ठीक है, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अब वो पैसेंजर्स अपने लिहाज से, एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के लिहाज से, दूसरा पैसेंजर पहले पैसेंजर के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा। अब वो तो है एट रेस्ट पोजीशन में, लेकिन उनकी जो कार है या बस है वो मूव कर रही है, वो एक मखसूस हरकत कर रही है, वो अपनी जगह छोड़ रही है, वो अपनी सराउंडिंग चेंज कर रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, लेकिन बस फिर भी मूव कर रही है। बाहर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर मीन मुशाहदा करने वाला, बाहर मुशाहदा करने वाला खड़ा है, तो उसके नजरिए के मुताबिक, उसके मुताबिक वो बस मूव कर रही है, तो इस वजह से उसके अंदर बैठे हुए मुसाफिर भी मूव कर रहे हैं। जब एक चीज के लिहाज से दूसरी चीज मूव कर रही हो और दूसरी चीज के लिहाज से पहली चीज रेस्ट में हो, या ये कह सकते हैं कि एक चीज मूव कर रही है दूसरा रेस्ट में है, और अगर दूसरा मूव कर रहा है पहला रेस्ट में है, तो दोनों की मोशन आपस में रिलेटिव हो जाती है। द मोशन, अब इसको आप ये ना कह दीजिएगा रिश्तेदारों की मोशन, फुफ्फी का चाची के घर में आना, मामू का फुफ्फे के घर में आना, ये नहीं है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है,
यानी कि एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से, एक जिस्म की दूसरे जिस्म के लिहाज से मूवमेंट। और उसकी मैंने एक बहुत ही सादा सी एक मिसाल आपको दी है, आपके सामने पुट की है। आप देख सकते हैं कि अ मैन सिटिंग इन अ मूविंग बस, सीधी सी बात, एक आदमी जो कि मूविंग बस में बैठा हुआ है, ठीक है, वो अपने पैसेंजर्स के लिहाज से तो रेस्ट में है, लेकिन बाहर खड़े हुए जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो ऑब्जर्वर है वो क्या कहेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर ने क्या करना है, ऑब्जर्वर ने ये देखना है, तो उसने यही कहना है कि उसके अंदर बैठे हुए जितने भी मुसाफिर हैं, बस मूव कर रही है तो वो भी मूव कर रहे हैं। तो इसको हम रिलेटिव मोशन के मीनिंग्स में लेके आते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशंस थी, 2-3। उसमें हमने सबसे पहले देखा कि, थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपको कि मैकेनिक्स को हमने 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया आपके चैप्टर्स के मुताबिक, और उसको मैंने न्यूटोनियन फिजिक्स का नाम दिया। उसमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की बात की विदाउट डिस्कसिंग इट्स काजेस, मतलब जो काजेस के बगैर जो मोशन होती है, मतलब फोर्स के बगैर जो मोशन होती है, काइनेमेटिक्स। और फोर्स के साथ चैप्टर नंबर 3 आपका जो है डायनामिक्स होता है। फिर उसके बाद रेस्ट के बारे में हमने बात की, अगर कोई जिस्म अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से जगह चेंज ना करे, सराउंडिंग चेंज ना करे, तो फिर वो रेस्ट में होता है, ठीक है, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल। और अगर कोई अपने ऑब्जर्वर्स के लिहाज से अपनी जगह चेंज करे, ऑब्जर्वर मीन अपने मुशाहदा करने वाले के लिहाज से अपनी सराउंडिंग चेंज करे, तो वो मोशन में होता है। अब मूविंग कार हो गया, ठीक है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, एंड द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट सन वगैरह जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद रिलेटिव मोशन है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक जिस्म की दूसरे जिस्म के लिहाज से हरकत, ठीक है। उसकी एग्जांपल हमने दी अ मैन सिटिंग इन ए मूविंग बस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कोई और भी पुट करना चाहें तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैन इज टॉसिंग अ कॉइन इन एयर, हवा में एक जब सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्का ऑब्जर्वर के लिहाज से मूव कर रहा है और सिक्के के लिहाज से ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है, तो दोनों की मोशन रिलेटिव हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग रिलेटिव मोशन का नाम देते हैं। आई होप आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।